जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अगले क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं बच्चों सिविक्स के इम्पोर्टेंट अगले क्वेश्चन और 2023 की बोर्ड की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों यह वीडियो NCERT बुक्स हम लिए हैं, NCERT बुक्स लिए जो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, किस आंदोलन का नारा है था? तो उसका उत्तर देखो बच्चों, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था और छात्रों द्वारा शुरू किए गए इस आंदोलन के मुख्य कारणों में बढ़ती हुई कीमतें, खाद्यान्न का अभाव, खाद्यान्न में बच्चों होता है जैसे गेहूँ चावल हो गया, जौ मटर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। खाद्यान्न का अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि थे। 1975 में जनता के संसद मोर्चे का नेतृत्व किसने किया? तो 1975 बच्चों जनता के संसद मोर्चे का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जेपी ने किया। इस दौरान जेपी को भारतीय जनसंघ कांग्रेस, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का जो है समर्थन मिला। इन दलों ने जो है जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1975 में किसकी याचिका पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया था? तो आइए इसको उत्तर देखेंगे हम लोग। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बच्चों 1975 में समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में फैसला सुनाते समय इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून को यह फैसला सुनाया था। देश में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, अथवा भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका उत्तर देखेंगे, देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई। प्रधानमंत्री ने 25 जून की रात में राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और उन्होंने तुरंत इसकी जो है घोषणा कर दी। आपातकाल में क्या बच्चों, जब एकाएक अचानक क्या हो जाता है, आफत आ जाती है एकाएक, तो उसी को आपात कहते हैं। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो उत्तर देखेंगे, आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। इस संशोधन के जरिए संविधान के कई हिस्सों में बदलाव किए गए। देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल करना इन्हीं बदलावों में से एक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग जो है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों जैसे NDA आप लोग नया सोचते हो कि ये क्या है NDA, तो बच्चों NDA जो है कई छोटे छोटे दल मिलाकर जो है NDA का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से ये भाजपा का ही अंग है। भाजपा इस समय केंद्र सरकार में भाजपा का ही सरकार है, तो बच्चों ये जो है भाजपा का ही एक अंग है जो छोटे छोटे दलों को मिलाकर जो है NDA का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें मोदी जी भाजपा के ही है, भाजपा की सरकार है। तो आइए इसका बच्चों उत्तर देखेंगे। देखो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA राजग भाजपा द्वारा किया गया एक गठबंधन है, समझ गए होंगे। 1996 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वह लोकसभा में बहुमत से दूर रही। तत्पश्चात वह गठबंधन राजग के अगुवा के रूप में सत्ता में आई और मई 1998 से जून 1999 तक सत्ता में रही। फिर अक्टूबर 1999 में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की और राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 की सरकार ने अपना जो है निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो आज़ादी के बाद बच्चों शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें जो है विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को जो है कांग्रेस प्रणाली कहा गया। अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों अन्य पिछड़ा वर्ग सब बच्चे समझते होंगे, जिसको OBC के नाम से जाना जाता है, अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे यादव हो गए, पटेल हो गए, मौर्य हो गए,
यानी मुसलमान बहुत सारे लोग अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेज ओबीसी जिसको कहते हैं, अनुसूचित जात अथवा अनुसूचित जनजात से अलग एक कोटि है, जिसमें बच्चों शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को जो है पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन बच्चों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षा में की बार। तो आइए देखते हैं, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है, इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। साझी मतलब जाते बच्चों जिसमें सबका सब साझीदार हों ना। जैसे आप लोग कोई पेड़ लगाए हैं, आम का पेड़ है, कुछ पेड़ ही उसमें सजिया रहता है ना, कहते हो सजिया हमारा भी है, नहीं काफ़ी कुछ लोगों को मिला के सजिया। जैसे बच्चों विश्व की साझी विरासत यानी पूरे विश्व का जो जिसमें अधिकार होता है तो उसी को साझी विरासत कहते हैं। देखो विश्व की साझी विरासत उस साझी संपदा या संसाधनों को कहते हैं बच्चों जिन पर किसी एक का नहीं होता अपितु पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, कुआं या नदी, चारागाह, मैदान आदि साझी संपदा के उदाहरण है। इसी तरह संसार के बच्चों कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें जो है वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें बच्चों पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष शामिल है। ये सब क्या है बच्चों, साझी विरासत है। इसमें किसी एक का अधिकार नहीं होता है बच्चों, इसमें सबका अधिकार होता है। विश्व संपदा का दोहन और प्रदूषण। विश्व में चारों ओर प्रकृति का दोहन हो रहा है और प्रदूषण फैल रहा है। 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है। यानी बच्चों ओजोन और समझते हो ओजोन एक परत है जो पराबैंगनी किरणों को जो है क्या करती है, अवशोषित करती है। जो सूर्य से किरणें निकलती हैं इसको कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी पराबैंगनी किरणें। वो किरणें बच्चों बहुत ही हानिकारक होती हैं और ओजोन परत जो हमारे मंडल में है, ओजोन परत क्या करता है बच्चों, उस किरणों को अवशोषित कर लेता है। लेकिन ये ओजोन परत का भी धीरे धीरे जहरीली गैसों से क्या हो जा रहा है, छेद हो जा रहा है। तो इसके लिए बच्चों जो है पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है। गैसों को, खतरनाक गैसों को कम करना है, तभी जो है ओजोन परत बच पाएगी। तो वही कह रहा है बच्चों ओजोन परत में छेद की खोज एक आँख खोल देने वाली घटना है। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच प्रबंधन की असमानता जो है देखने को मिलती है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास का रहा है। इसी दोहन और प्रदूषण को रोकने के लिए अंटार्कटिका संधि 1989, मॉन्ट्रियल न्यायचीर प्रोटोकॉल 1987 और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायचार जो है 1991 आदि महत्वपूर्ण समझौते हो चुके हैं बच्चों। पर्यावरण का दोहन और प्रदूषण रोकना होगा क्योंकि यह एक आवश्यक बात है कि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनसे ना तो वर्तमान समय में लाभ है और ना ही भविष्य में इनसे जो है कोई लाभ होने की संभावना है। तो बच्चों ये था जो है क्या था, विश्व की साझी विरासत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।